Dear students, today we are going to study Social Science, Class 7th, Geography, Chapter number 5, Water. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th, Geography, Chapter number 5, Water यानी जल के बारे में स्टडी करेंगे. When you think of water, what image come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह की कल्पनाएं आती हैं, किस तरह की इमेजेस आती हैं? यू थिंक ऑफ रिवर्स, तुम रिवर के बारे में सोचते हो, नदियों के बारे में सोचते हो. एंड वाटरफॉल, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप वाटर इन योर टैप्स. तो आप नदियों के बारे में, झरने के बारे में, गिरती हुई बारिश की बूंदों के बारे में और पानी की टंकी के बारे में सोचते हैं. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स. बच्चे कागज की बनी हुई नाव को बारिश में तैराते हैं. बाई नून द पडल्स मैनिस, वेयर डज द वाटर गो. बाई नून द पडल्स वेनिस. और जो बूंदे की ड्रॉप्स होती हैं, बूंदों की जो बारिश की बूंदों की जो पडल्स होती हैं, वो जब समाप्त हो जाते हैं तो वेयर डज द वाटर गो. तो उसका जो पानी है वो कहाँ जाता है? द रेन, द सन्स हीट causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. The sun's heat causes evaporation of water vapor. जल के बाष्पीकरण का जो कारण है वह सूर्य की गर्मी है. सूर्य की गर्मी के कारण पानी का बाष्पीकरण होता है. When the water vapor cools down, और बाष्पीकरण होने के बाद जब पानी ठंडा हो जाता है, it condense and form clouds. तो ये संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से और फॉर्म्स क्लाउड्स, बादलों का निर्माण करते हैं. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, और उसके बाद में ये पृथ्वी पर गिरते हैं. और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, समुद्र में गिरते हैं बारिश के रूप में. स्नो और स्लीट, और बर्फ के रूप में ये पृथ्वी पर और समुद्र में गिरते हैं. द प्रोसेस by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. The process by which water continually changes its form
लगातार पानी जब अपनी प्रक्रियाओं को चेंज करता है, अपनी स्थितियों को चेंज करता है, द सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर, लैंड, और सर्कुलेट करता है, एक चाल उसकी जो पर्दी है वह ओशन के, उसके बाद एटमॉस्फेयर में, सागरों में, वातावरण में और पृथ्वी पर उसका एक सर्कुलेशन चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है, जिसे वाटर साइकिल, जल चक्र कहते हैं। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरियम, हमारा जो पृथ्वी है वो टेरियम की तरह है, एक जाल की तरह है, जार की तरह है। द सेम वाटर दैट existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flooded down the Amazon River 100 years ago. The same water that existed centuries ago still exists today. इसी तरह से आज भी शताब्दियों की तरह पानी जो है बहता चलता है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेशन ऑफ फील्ड इन हरियाणा, इसी तरह से पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लड डाउन द अमेजन रिवर, और हरियाणा में जो सिंचाई, खेतों की सिंचाई है वो पानी के माध्यम से की जाती है। फ्लड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago, सालों वर्ष पहले अमेजन रिवर के वहां पर सिंचाई की जाती थी। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पाउंड्स, स्प्रिंग्स एंड glaciers. The oceans, bodies and seas contain salty water. The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. Major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and ग्लेशियर्स। ताजे पानी के बहुत से संसाधन हैं, जिसमें नदियां हैं, तालाब हैं और ग्लेशियर्स हैं। ओशन बॉडीज एंड सीज कंटेन साल्टी वाटर, समुद्र का और सागर का पानी खारा होता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज साल्टी और स्लाइन्स एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व वाटर। जबकि ओशन, जो महासागर हैं, उनका जल बहुत ही खारा, नमकीन होता है, क्योंकि उसमें एक अधिक मात्रा में नमक डिसॉल्व होता है, नमक की मात्रा अधिक घुली रहती है, जिसके कारण महासागरों का जल बहुत ही नमकीन और खारा होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। अधिकांशतः जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण तौर पर खाने के लिए प्रयोग करते हैं। द वाटर साइकिल, यहाँ पर हम वाटर साइकिल के बारे में समझेंगे। वाटर साइकिल क्या है?
At first, we know that when the rains, the sun heats, and the water vapor. After that, the process of the conditions when the clouds are formed and last positions of precipitations. सबसे पहले जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य की गर्मी के कारण नदियों का, तालाबों का जो वाटर बॉडीज हैं, उनका जल जब इवेपोरेशन होता है, जब उसका बाष्पीकरण होता है, और बाष्पीकरण होने के बाद वह संघनन की क्रिया करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं, और बादलों के निर्माण के बाद वर्षण होती है, यानी वर्षा होती है। तो ये एक वाटर साइकिल का प्रोसेस है। पानी पुनः उसी अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। हम वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वी ऑल नोन दैट 3/4 of the earth surface is covered by water. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? If there is more water than land, यदि पृथ्वी पर और अधिक पानी हो तो बहुत सी देश वाटर स्कार्सिटी का बात जो है को फेस करेंगे। इट्स ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या हमें पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता हो पाएगी? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। यहाँ पर टेबल के माध्यम से पानी की परसेंटेज को वितरित किया गया है, दिखाया गया है। ओशंस 97.3 जो एक सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है। आइस कैप 0.02.0, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, inland seas and salt lakes 0.009%, atmosphere 0.0019%, rivers 0.001. These are ice cap, groundwater, freshwater lakes, inland seas, and the salt lakes, atmosphere or rivers. These are the fresh waters. Slanty is the amount of salt in grams, percentage in 100, 1000 grams of water. The average salinity of the oceans is 35 parts per थाउजेंड। जो सलाइनटी वाटर है, खारा पानी है, उसमें 1000% ग्राम 1000 ग्राम जो है उसकी मात्रा नमक की पानी में पाई जाती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को, पानी के वितरण को एक चित्र के माध्यम से, यहाँ पर एक एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि टेक 2
लीटर्स ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी लीजिए। लेट 8% टू टोटल वाटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और संपूर्ण पानी को पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी के तल पर रखिए। मेजर आउट 12 स्पून ऑफ वाटर, और 12 चम्मच पानी हमने फ्रॉम दिस विजल्स, इस एक बर्तन में, इनटू अनदर बाउल्स, 12 चम्मच पानी एक बर्तन से दूसरे बाउल में हम करें। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द विजल, और हम देखते हैं कि पानी जो है दूसरे बर्तन में रह जाता है। द साल्टी वाटर फाउंड इन ओशियन एंड द सी, समुद्र में और सागरों में खारा पानी पाया जाता है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, और यह पानी उपयोग के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है। द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट was taken in a bowl is total amount of the fresh water on earth। जो 12 चम्मच पानी एक दूसरे बाउल में, कटोरी में लिया गया, वह फ्रेश वाटर है। द फिगर शो अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर। इस चित्र के माध्यम से हम फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हैं। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली वी यूज टू यू, और हम इसके बारे में अपने आप से भी जान सकते हैं कि हमने कितना, जो वास्तविक पानी है, वास्तव में कितना पानी यूज किया है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पानी हमारे लिए एक आवश्यक है, जीने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पानी हमारे लिए। वाटर alone कैन quench आवर थर्स्ट, और केवल पानी ही एक ऐसी वस्तु है, चीज़ है, जो हमारी प्यास को बुझा सकती है। व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं।